और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब कांड के बाद एक बार फिर राज्य में शराब की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के साथ बीजेपी के अंदर भी शराब की नई सियासत पर चर्चा छिड़ गई है। आर्थिक संकट से जूझ रही राज्य सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही थी, लेकिन राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होने के कारण उसे बैकफुट पर जाना पड़ा। सरकार की योजना का कांग्रेस तो विरोध कर ही रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी राज्य में पूरी तरह शराबबंदी की मांग करके नई सियासत को हवा दे दी। इससे सरकार पर स्वाभाविक दबाव बन गया है, जिस कारण दुकानों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शराब की दुकानों का विस्तार करने के खिलाफ माने जाते हैं। अपने पिछले 2 कार्यकालों में उन्होंने शराब की एक भी नई दुकान नहीं बढ़ने दी, लेकिन कोरोना जनित परिस्थितियों ने अधिकारियों को दुकानें बढ़ाने की योजना पर काम करने को विवश किया। हालांकि सरकार ने इसे फिलहाल रोक दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में उमा भारती अकेली राजनेता नहीं है जिन्होंने शराबबंदी की मांग की है। जब तब इसे लेकर आवाजें उठती रही हैं। कभी सामाजिक संगठनों की तरफ से मांग उठती है तो कभी राजनीतिक दलों के अंदर ही इसे लेकर बातें होती रहती हैं। शराबबंदी की मांग के बीच सरकार इस सवाल का जवाब भी नहीं खोज पाई कि अगर शराब को पूरी तरह प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया तो इससे मिलने वाले राजस्व की भरपाई कहां से होगी। मध्य प्रदेश सरकार को शराब के कारोबार से साल भर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आय होती है। शराब सरकार की सुरक्षित आय का बड़ा जरिया है। यही कारण है कि लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की शुरुआत हुई तो सबसे पहले शराब की दुकानें ही खोली गई। साल 2020 से 2021 में 9,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमान रखा गया है। देसी और विदेशी शराबी दुकानों की नीलामी से सरकार को निश्चित आय होती है। कमलनाथ सरकार के समय दुकानों की नीलामी 25% ज्यादा दर पर करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए जिले की समस्त दुकानों का एक समूह बनाकर ठेके दिए गए। इससे सरकार को शुल्क तो अधिक मिल गया, लेकिन ठेकेदारों का एक अधिकार हो गया। शराब महंगी हुई तो अवैध कारोबार करने वालों को मौका मिल गया। हालांकि सरकार को कोरोना संकट की वजह से शराब दुकानों को बंद करना पड़ा। इससे ठेकेदारों को नुकसान हुआ और वे शुल्क माफ कराने के लिए पहले सरकार और फिर अदालत की शरण में पहुंच गए। सरकार ने कुछ रियायत भी दी। कारोबार बंद रहने और छूट दिए जाने के कारण सरकार को साल 2019 के मुकाबले अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच 1.432 करोड़ रुपए मिले। हालांकि अब शराब दुकानें खुल चुकी हैं। वाणिज्यिक कर विभाग को उम्मीद है कि वित्तीय साल समाप्त होने तक 9300 करोड़ रुपए हासिल होंगे। यही वजह है कि सरकार किसी को भी वो शराब की दुकानें बंद करने जैसा फैसला आसानी से नहीं करने देती है। वैसे देखा जाए तो उमा भारती की मांग पर विचार करना सरकार के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ शराब से होने वाली सरकार की आय खत्म हो जाएगी, दूसरी तरफ शराबबंदी के फैसले को लागू करने के लिए उसे भारी भरकम पैसा खर्च करना होगा। मध्य प्रदेश की स्थिति गुजरात जैसी नहीं है। बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से गुजरात के पास आय के बहुत से अन्य प्रकार के साधन हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पास वैट और आबकारी ही आय के बड़े स्रोत हैं। पिछले 6 महीने में प्रदेश में जहरीली शराब के 2 बड़े कांड हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।